हेलो वॉचर्स, बी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं साकामोटो डेज के ब्रांड न्यू एपिसोड को, जो कि होने वाला है साकामोटो डेज का एपिसोड नंबर 20। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिस किसी ने कोई भी पुराने एपिसोड गलती से भी मिस कर दिए हो, वो जरूर से जरूर हमारे ही चैनल पे जाके बाकी पुराने वीडियोस देख सकते हैं। वैसे भी ये सीरीज इस समय बहुत ही ज्यादा कमाल धमाल की चल रही है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाई जाती है टोरामारू, जो कि शीन और बाकी लोगों की बैंड बजा रही होती है। वो शीन और उसके सारे गैंग वालों से कह रही होती है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा लकी हो, क्योंकि तुम लोग व्हाइट टीम में हो। और वो भी व्हाइट टीम में होना चाहती थी, क्योंकि व्हाइट हमारे साकामोटो का कलर है। जहां पर माफुयू उसको कह रहा होता है कि तुम बहुत ही ज्यादा क्रीपी ओटाकू हो। जिसको ना पता हो उसका बता दूं कि ओटाकू का बेसिकली मतलब होता है एनिमे के फैंस। बेसिकली माफुयू को लग रहा होता है कि हमारी ये बंदी यानी कि टोरामारू एक्चुअली में साकुमोटो नाम के किसी एनिमे के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद करती है और उसके लिए क्रीपी हरकतें कर रही है। और फिर उससे इंटरेक्ट करते हुए माफुयू उसके ऊपर एक लात भी चला देता है, जिसके कारण से उसके पास जो साकुमोटो की फिगरीन होती है उसमें थोड़ा सा कट लग जाता है। इसके बाद माफुयू और ज्ञान देने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे लोग जो किसी एक चीज के ऊपर ऑब्सेस करते हैं, वो बेसिकली अपनी जिंदगी में कुछ और नहीं उखाड़ पा रहे होते हैं, तो अपना दिमाग ठीक रखने के लिए ऐसा करते हैं। ये सुनने के बाद शिन भी थोड़ा सा तो दुखी हो जाता है और उसके सर पे टपली मार के कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ टोरामारू कंप्लीटली सटिया जाती है और लोग की बैंड बजाने वाली होती है। फिर सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है काशिमा गाकू और एक्स। बेसिकली ये लोग कुछ तो प्रोजेक्ट एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है इंट्रो आने के बाद हमको दिखाई जाती है अकीरा, जो कि सोच रही होती है कि कैसे अगर किसी को बचाने के लिए उसको असासन बनना पड़ेगा तो फिर वो असासन बनने के लिए तैयार है। तब तक वो चश्मुद्दीन बंदे की गले की टिंचिक टैया कर देती है और फिर वो एक और बंदे की टिंचिक टैया करने वाली होती है। तब तक बीच में आके उसको साकुमोटो रोक लेता है। इसके बाद दोस्त से पूछता है कि तुम्हारा फैमिली नेम क्या है। फिर हमको पता चलता है कि इसका पूरा नाम है अकीरा अकाओ। इसके बाद साकुमोटो हल्का सा स्तब्ध हो जाता है और फिर हमको लेके जाया जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पे जेसीसी शूटिंग रेंज में हमको एक बंदी दिखाई जाती है जो कि ऑब्वियसली लग रही होती है अकीरा की तरफ, जिसको हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में उसकी बड़ी बहन स्पेकुलेट किया था। वो कंपटीशन कर रही होती है नागुमो और साकुमोटो से किसी तरीके के बुलेट चैलेंज का, जो कि वो ऑब्वियसली जीत गई होती है। पर अब ये दोनों लोग अपने वादे से मुकर रहे होते हैं। शायद इन्होंने कोई खाना खाने का वादा किया होता है। इसके बाद वो पूछता है कि क्या तुम रियोन अकाओ को जानती हो, जिसपे अकीरा कहती है कि हाँ, मैं उसकी भांजी हूँ। बेसिकली ये दोनों लोग मामी और भांजी के संबंध के साथ हैं। एनीवे सीन कट होता है और हमको दिखाई जाती है टोरामारू, जो कि काजी, माफुयू और शीन की बैंड बजा रही होती है, उनके ऊपर गोलियां बरसा रही होती है। ये सब लोग उससे डर डर के भाग रहे होते हैं और वो कंटिन्यूअसली इनके पीछे पड़ी हुई होती है। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम लोग को कैसे उससे मिलके लड़ाई करनी चाहिए। इनको बीच में इंटरजेक्ट करने की काजी कोशिश कर रहा होता है कि कैसे सामने एक वाटरफॉल है और ये लोग नीचे गिरने वाले हैं, पर ये लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं, दौड़ते रहते हैं और तीनों लोग नीचे गिर जाते हैं। फिर तीनों लोगों को किसी तरीके से एक लॉग मिलती है, जिसके सहारे ये लोग तैरने लगते हैं। ये लोग सोचते हैं कि फाइनली टोरामारू से इसका पीछा छूट गया है। वहीं दूसरी तरफ शीन ये भी सोच रहा होता है कि ये लड़की साकुमोटो के पीछे इतनी ज्यादा दीवानी क्यों है। और हमारा माफुयू, जो कि एक नंबर का बच्चा है, आई मीन टेक्निकली और रियलिस्टिकली दोनों तरीके से वो बच्चा ही है, वो कह रहा होता है कि कैसे उसकी तबीयत खराब हो रही है। पर तब तक वहां पर वंस अगेन आ जाती है टोरामारू इन लोग की बैंड बजाने के लिए। फिर हमको पता चलता है कि बेसिकली जब ये छोटी बच्ची होती है, इसके सामने साकुमोटो आया होता है और उसको देखते ही ये एकदम कैप्टिवेट हो गई होती है। एक ऐसा बंदा जो कि बहुत ही कोल्ड हार्टेड किलर हो और कोई भी इमोशन ना दर्शाए, बेसिकली वो उसका आइडल बन जाता है और उसके लिए साकुमोटो एक डिफरेंट स्पीसीज की तरह होता था। इसके बाद टोरामारू बहुत सारे गाने उसकी सुनती है, उसके फिगरीन इकट्ठा करती है, सब चीजें उसके बारे में पता लगा लेती है। उसी के कारण से वो अपने बाल भी व्हाइट कर लेती है, मेकअप करना शुरू कर देती है और लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करती है, ताकि वो बहुत सारे दोस्त बना सके और इवेंचुअली एक दिन साकुमोटो से बात कर सके। उसके लिए साकुमोटो ने उसकी दुनिया को ब्राइट कर दिया था। इसी कारण से अगर कोई उसके साकुमोटो के प्रति डिवोशन, प्रेम, भक्ति को क्रिटिसाइज करेगा तो फिर वो उसकी बैंड बजा देगी। फिर क्या, फिर शिन और टोरामारू के बीच में कमाल धमाल की मार शुरू होने वाली थी। तब तक शिन साकुमोटो का सिग्नेचर शोल्डर क्रैक करता है, जो कि टोरामारू तुरंत पहचान लेती है और कहती है कि तुम्हें अगर उसके बारे में इतना कुछ पता है तो जरूर तुम भी साकुमोटो के बहुत ही बड़े फैन होगे। जिसपे माफुयू कहने लगता है, शिन
क्या तुम भी एक ओटाकू हो, जिस पे दोनों लोग बात करने लगते हैं। इसके बाद हमारी टोरामारू से कहने लगती है कि तुम्हारी फेवरेट बात क्या है साकोमोटो के बारे में। मेरी फेवरेट बात तो ये है कि वो कैसे एक नंबर का कूल एटीट्यूड, नो इमोशन, कोल्ड हार्टेड किलर है, जो कि बेसिकली एक मर्डर मशीन की तरह है। जहाँ पे शीन कहता है कि तुम गलत हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि साकोमोटो कैसा है। साकोमोटो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा इंड्योरिंग, लविंग, केयरिंग बंदा है और आज तक शीन उससे ज्यादा वार्म बंदे से नहीं मिला होता है। शीन का कहना यह होता है कि सब लोग उसे इनविंसिबल हिटमैन, स्ट्रॉन्गेस्ट हिटमैन कहते हैं और पूरी दुनिया उसके ऊपर रिलाई करना चाहती है। पर अगर सब लोग साकोमोटो के ऊपर रिलाई करेंगे तो वो किसके ऊपर रिलाई करेगा। बेसिकली शीन एक साकोमोटो के लिए दोस्त लेवल का बंदा बनना चाहता था। ये सुनने के बाद टोरामारू बहुत ही ज्यादा ऑफेंडेड हो जाती है, ये सोच के कि शीन खुद को कंपेयर कर रहा है हमारे साकोमोटो से, और वो कहने लगती है कि ये सुन के मुझे गुस्सा नहीं आया है, बल्कि मेरे अंदर एक नई फीलिंग आई है, रिफ्यूजल टू शेयर। बेसिकली एक नए इमोशन का जन्म हो जाता है टोरामारू के अंदर, और इसी कारण से वो बहुत ही ज्यादा थैंकफुल होती है गॉड साकोमोटो को लेके। फिर इन दोनों के बीच में कमाल धमाल की मार शुरू हो जाती है, जो कि दूर से ही सारे लोग देख रहे होते हैं, और वो सारे लोगों में होते हैं शिन्या और उसके बाकी दोनों बंदे। हमको पता चलता है कि शिन्या ने कमाल धमाल कर दिया होता है और उसने ऑलरेडी 3 टेल इकट्ठा कर दी होती है। इसके बाद वो पीछे मुड़ता है और अपनी टीममेट्स की भी टेल ले लेता है, जिस पर वो कहते हैं कि तुमने तो खुद को ही डिस्क्वालीफाई कर दिया है। और ये लोग शिन्या से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अभी भी हमारे शीन और टोरामारू के बीच में काफ़ी अच्छी मार हो रही होती है, पर टोरामारू का मानना होता है कि अगर तुम केवल डॉज ही करोगे तो फिर तुम क्या ही कर लोगे मेरा। वो अभी भी अपने अटैक्स पे अटैक्स बरसाई जा रही होती है और गोलियां भी बरसाई जा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है काजी, जो कि मदद तो करना चाहता था, पर वो बीच में बिना बताए कूदना नहीं चाहता था, इसलिए वो सोचता है कि मैं बाद में जाता हूँ जब ये मुझे मदद के लिए बुलाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमारा माफुयू, जो कि उल्टी कर रहा होता है, वो उसकी मदद करते हुए उसकी पीठ थपथपाने लगता है, जिसपे माफुयू कहता है कि मेरे पीठ से अपना हाथ हटा लो। ये सुनने के बाद हमारा काजी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, और वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा शाई बंदा होता है, तो वो काफी ज्यादा हर्ट भी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शीन अगर लातन घुसा भी बरसा रहा होता है टोरामारू के ऊपर, तो भी उसको कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा होता है, और वो कह रही होती है कि अगर तुम सिर्फ और सिर्फ काउंटर अटैक करोगे तो फिर इवेंचुअली मैं तुम्हें बैंड बजा के मानूंगी। इसके बाद वो सोचने लगता है कि वो कर क्या सकता है और साकोमोटो साहब इस सिचुएशन में क्या करेंगे। फिर उसको रियलाइज होता है कि मेरा बिल्ड और साकोमोटो का बिल्ड एक जैसा नहीं है, तो उसको कुछ और अलग करना होगा। फिर वो अपने माइंड रीड एबिलिटी यूज करने लगता है और इवेंचुअली कुछ तो फिगर आउट करता है। इसके बाद वो 2-3 मुक्का मारते मारते पीछे धक्का देने लगता है टोरामारू को, और इन्हीं मुक्कन लातन के बीच में उसको नीचे गिरा देता है एक और वाटरफॉल से। इसके बाद शीन कहता है कि साकोमोटो की तरह वो भी ट्रेन का एडवांटेज लेने लगा है। इसके बाद शीन माफुयो को खोजने के लिए वापस जाने लगता है। तब तक उसको पता चलता है कि हमारी बंदी यानी कि टोरामारू डूब रही है, तो वो नीचे जाके उसको बचाने लगता है। हमको पता चलता है कि उसकी साकोमोटो की फिगरीन स्टक हो गई होती है, इसीलिए वो यहाँ पर मरने वाली होती है। इसके बाद वो उसको बचा के ऊपर लेके आता है और स्टाइल में उससे जाते जाते कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि मुझे पता है कि साकोमोटो भाईजान भी तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए नहीं छोड़ते। मुझे पता है कि तुम साकोमोटो को कितना ज्यादा एडमायर करती हो, और ये मैं बिल्कुल बात समझ सकता हूँ। ये बोलने के बाद टोरामारू बोलने लगती है उससे कि चलो ठीक है, अब तुम ही बन जाओ साकोमोटो फैन क्लब के रैंक 1 लीडर बंदे, जिसपे शीन बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस्ड हो जाता है। तब तक टोरामारू को एक बहुत ही पावरफुल पंच मारने में शिनाया कामयाब हो जाता है और बेसिकली उसकी बैंड बजा देता है। हमको पता चलता है कि बेसिकली इस बंदे को कंट्रोल कर रहा है गाकू। हमको ये समझ में आता है कि गाकू और बाकी सारे लोग जो एक बैरन से यार्ड में बैठे होते हैं, उनका मतलब यही होता है, यही टेक्नोलॉजी पे ये लोग काम कर रहे होते हैं जो कि काशिमो ने इनको दी होती है। ये तीनों लोग बहुत ही ज्यादा स्तब्ध होते हैं शिनाया को देख के। वहीं दूसरी तरफ काजी कह रहा होता है कि ये सब लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं और इनमें से कोई भी वर्थ इट नहीं है अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए, जिस पे एक्स कह रहा होता है कि ट्राई तो करते रहो, इवेंचुअली शायद तुम्हें कोई मिल ही जाए। और फिर वापस सीन कट होता है, हमको पता चलता है कि बेसिकली सारे एग्जामिनर वापस आ गए हैं। ओजामी बोल रहा होता है कि कैसे उसने रूल ब्रेक किया है, इसी कारण से अब उसकी हम लोग बैंड बजाने वाले हैं और एग्जाम से निकाल देंगे। इसके अलावा 4 लोग इनको मरे भी हुए मिले थे और इनका मानना यही होता है कि ये सब
शिनाया का काम होता है। ये लोग मारने नहीं वाले होते हैं शिनाया को, पर फिर भी उसको यहाँ से भगाने वाले होते हैं। वहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है कि असैसिन्स के लिए लव और डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, इसी कारण से तुम जेसीसी के मेंबर नहीं बन सकते हो। बाकी सारे टीचर भी उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैरान होते हैं, पर तब तक गाकू उसी टीचर की बैंड बजाने लगता है जो कि उसका सर दबा के उसको लव के बारे में बता रहा होता है। वो बारी बारी सारे टीचर्स की बैंड बजाया जा रहा होता है और फीमेल टीचर को तो झुमरी तलैया करके घुमा के फेंक देता है, बिल्कुल ही तोरामारू की तरह, और उसका सर भी फाड़ देता है। ओजामी बोल रहा होता है कि तुम तीनों यानी कि शीन और माफुयू और काजी तुम तीनों यहाँ से कट लो, पर शीन हमारा यहाँ पे रुक के लड़ने के लिए तैयार होता है। ये सुनने के बाद ये दोनों लोग भी रुक जाते हैं। वो कहने लगता है कि अगर आज इस मूवमेंट में मैं फाइट नहीं करूंगा तो मैं कभी भी और स्ट्रांग नहीं बन पाऊंगा। ओजामी सोच रहा होता है कि इस बंदे की डेथ विश है। तब तक शीन अपनी पावर यूज करने की कोशिश करता है, पर लास्ट फाइट के कारण उसकी पावर थोड़ी सी वीक हो जाती है और वो स्टक हो जाता है। पर तब तक उसके ऊपर डुअल साइडेड अटैक हो जाता है, दोनों तोरामारू और माफुयू का, जो कि गाकू भी बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग पा रहा होता है और उसको काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। और इसी के साथ साथ ये कमाल धमाल का एपिसोड खत्म हो जाता है। एनीवेज गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।